साथियों, एसटीटी 2023 के सभी सब्जेक्ट के आंसर की जारी कर दिए गए हैं और जैसा कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को एक हिंदुस्तान अखबार में छपी नोटिस के माध्यम से भी आपको अवगत करा दिया गया है, जो कि हमारे टेलीग्राम पर के डाल दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहां जाकर देख लीजिए। वह अखबार के माध्यम से यह जानकारी दे दी गई है कि एसटीटी ने सभी सब्जेक्ट के लगभग आंसर की जारी कर दिए हैं और आपत्ति जो है, जो आंसर की पर आपत्ति अगर किसी को दर्ज करना हो तो वह 21 तारीख को दर्ज कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि आंसर की आखिर देखे कैसे शिक्षक अभ्यर्थी, और जब आंसर की देखने के लिए जाते हैं तो निकल कर ये वाला समस्या सामने आ जाता है। आप मेरे हाथों पर देख लीजिए, ये समस्या जो है ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को जब आंसर की चेक करने जा रहे हैं तब मिल रहा है। अब इसका क्या है समाधान, आखिर किस तरह की बातें हैं और क्या क्या किस तरह से हम आंसर की को देख सकते हैं, आइए इस वीडियो में हम तमाम चीजों को जानते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम एसटीटी के सभी आंसर की को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर और गूगल पर एसटीटी लिख करके आपको सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा होम पेज पर आपको दिख जाएगा एसटीटी सबसे फर्स्ट नंबर पर, उसको आप क्लिक कर लेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसटीटी का, अर्थात बीएसईबी का। वहां पर आप देखेंगे, नीचे जब देखेंगे वहां पर तो सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस पेपर है। उससे ऊपर आप देखेंगे तो वहां लिखा है ऑब्जेक्शन ट्रैकर। आप देख रहे हैं लाल घेरे में ऑब्जेक्शन ट्रैकर को। ऑब्जेक्शन ट्रैकर पर आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, वहां पर सबसे पहले खुलेगा आपको कि आप वहां पर रोल नंबर अपना डालेंगे। रोल नंबर के बाद आपको डालना होगा डेट ऑफ बर्थ, फिर डालना होगा मोबाइल नंबर। ओटीपी की बातें वहां पर है, ओटीपी आएगी। लेकिन जैसे आप डालिएगा आपको ये वाली समस्या निकलकर सामने आ जाएगी और ये जो समस्या है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। इस तरह से ये समस्या आंसर की को देखने में आ रही है। अब हम आपको बताते हैं कि आंसर की के नाम पर किस प्रकार से बीएसईबी अर्थात एसटीटी 2023 के तरफ से खिलवाड़ किया गया है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। उन्होंने नोटिस में यह सूचना जारी करते हुए कहा कि आप जैसा कि डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, उन्होंने कहा कि तमाम सब्जेक्ट्स के आंसर की अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी वहां से देखे और जो आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं 50 रुपए के साथ जो है वे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। समस्या की बात यह है कि वहां पर जब अभ्यर्थी जा रहे हैं, लॉगिन जैसे करने जाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन ट्रैकर, आप देखिए कितने मामले को पेचीदा बहुत ही गहराई से किया गया है ये काम। ऑब्जेक्शन ट्रैकर पर वह लिंक दी गई है जहां से शिक्षक अभ्यर्थी आंसर की को देख सकते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं वहां पर क्या बताता है भैया, जो एरर आप यहां देख रहे हैं, और यह एरर का क्या मतलब है हम आपको बता दें। यह एरर का मतलब है आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए लिंक एक्टिवेट किया है और वह लिंक 21 तारीख को एक्टिवेट होगा, इसलिए तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को अभी इस तरह का जो समस्या दिख रहा है। लेकिन एक बात बता दें, जब आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 21 तारीख को, मतलब कि कल, तो वहां पर जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही आपको निकलकर सामने जो आएगा वह आएगा आंसर की नहीं, बल्कि केवल और केवल एसटीटी अर्थात बीएसईबी के द्वारा जो आधिकारिक रूप से आंसर है, जो आपका जो भी सब्जेक्ट्स रहा हो उस सब्जेक्ट्स में आपका जो प्रश्न वहां आया था, आपने जो सीबीटी के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व किया था, उस प्रश्नों का केवल उत्तर उनके तरफ से दिया जा रहा है। मतलब आप जो शिक्षक अभ्यर्थी वहां जाकर एग्जाम दिए उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वह केवल अपना उत्तर दे रहे हैं। बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वह केवल अपना उत्तर दे रहे हैं और उस उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये फी ले रहे हैं। कहने का मतलब साफ है, यह आंसर की नहीं है बल्कि उनका आंसर है। उस आंसर को, क्वेश्चन को आप समझेंगे, वह आंसर सही है कि गलत है, केवल उस पर आपको टिप्पणी करने का पैसा लगेगा। बहरहाल वहां पर शिक्षकों अभ्यर्थियों के माध्यम से अर्थात एसटीटी के परीक्षार्थियों के माध्यम से जो जवाब दिया गया है सीबीटी में, वह आंसर का चर्चा नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर यह मूर्ख बनाने का जो प्रोसेस है भाई, कैसे शिक्षक अभ्यर्थियों को पता चलेगा कि भैया हम कौन सा जवाब सही दिए हैं, कौन सा गलत दिए हैं, आपत्ति किस पर दर्ज करेंगे।
तो कहने का मतलब है 1 दिन का समय है और तमाम अभ्यर्थियों से कहा गया है कि जो STT के माध्यम से हम जारी कर रहे हैं आपको आंसर, इस आंसर और क्वेश्चन को आप दिमाग लगाइए और दिमाग लगाकर तय कीजिए कि हमरे में कहाँ कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो प्रूफ के साथ 50 टका दीजिए और सबमिट कीजिए, तब जो है कि 1-2 दिन में आपका रिजल्ट ही जारी कर दिया जाएगा। बहरहाल यह आपत्ति जो है शिक्षक अभ्यर्थी जो स्वयं का चाहेंगे कि हम अपना नंबर बढ़ाने के लिए आपत्ति दर्ज करें, वह उसके लिए कतई नहीं है। यह केवल और केवल है तो BSEB के द्वारा जारी आंसर का सही और गलत को चेक करने के लिए। तो भाई इतने तमाम चीज़ों से अपडेट्स करा पाए हम आपको, और हम आपको बता दें कि यह जो समस्या आ रही है 21 तारीख को इसका सॉल्यूशन होगा, अर्थात लिंक एक्टिवेट होगा। यह बिहार है भैया, बिहार में इसी तरह का काम होता है। काम इसलिए हम कह रहे हैं होता है कि यहाँ पर जो है फॉर्म भरने का डेट होता है 20 तारीख से 25 तारीख, तो पता चलता है लिंक एक्टिवेट होता है 23 तारीख को। यही सब समस्याओं की वजह से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैरान और परेशान होकर आंसर की का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ जो है कि आंसर की के नाम पर केवल वह अपना उत्तर दे रहे हैं और उसी को जांच करवाने का पैसा भी ले रहे हैं। बाहर जमाना हद हो गई, और जो एग्जाम में आंसर मार कर आया है उसका तो पता नहीं है। इतने भी ज्ञानी कोई शिक्षक अभ्यर्थी तो है नहीं जो तमाम जितने भी प्रश्न है वो सब CBT, वो भी CBT के सभी प्रश्न और उसमें क्या उत्तर मारे हैं याद रखा हो। खैर, ये तमाम समस्याओं से आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि 1-2 दिन में रिजल्ट ही आ जाएगा। इतना माथापच्ची करने से बेहतर है कि रिजल्ट सीधा देख लीजिएगा, जो होने का है होबे करेगा। चिंता की बात नहीं है, और फिर आप चैनल पर बने रहें। जैसे ही कुछ नया अपडेट्स आता है हम आपको बताने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।